एक्चुअली आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिंपल सा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में हमने पहले वाले लेक्चर में जो कवर किया था वो केवल कॉन्फ़िगरेशन और उसकी थियरी के बारे में पढ़ा था। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मटेरियल कैसे चार्ज होता है और क्या प्रॉपर्टी है उसकी, वो किसको पॉजिटिव कहते हैं किसको नेगेटिव कहते हैं, हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था। अभी हम लोग जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं वो सिर्फ यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि मटेरियल से। सो बेसिकली हमारे पास टोटल नेचर में 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। नंबर 1 मटेरियल हमारे पास होता है कंडक्टर। नंबर 2 इंसुलेटर। नंबर 3 सेमीकंडक्टर। तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। बेसिकली जब मैं बात करता हूँ सेमीकंडक्टर या कंडक्टर की, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, लेकिन इंसुलेटर बिल्कुल इन सबसे बिल्कुल अलग है। सो मैं बात कर लेता हूँ कंडक्टर की। सो कंडक्टर वो सारे मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। जिन मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल हैं, जिनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल है, वो सब सारे मटेरियल कंडक्टर मटेरियल के अंदर में आते हैं। कंडक्टर मटेरियल का सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल बन जाएगा जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, और किसी भी तरह का मेटल, वो सारे के सारे मटेरियल जो है आपके कंडक्टर मटेरियल में आ जाते हैं। सो इसका फर्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, द मटेरियल which have excess number of free electron, excess number of free electron। एक्चुअली इनका केवल फ्री होना सफिशिएंट नहीं है, इनका फ्री होने के साथ साथ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन अलाउ टू फ्लो और मूव इन द मटेरियल। इनका केवल फ्री होना ही सफिशिएंट नहीं है। ऐसे मटेरियल कंडक्टर के अंतर्गत वो सारे मटेरियल आते हैं जिनमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए, एक्सेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने चाहिए, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए या मूव होने के लिए अवेलेबल होने चाहिए। वो फ्री या फ्लो होना चाहिए, ठीक है ना, वो फ्लो होना चाहिए, वो मूव होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स जैसा कि हम लोगों ने देखा था, कौन सा आपके पास एल्युमिनियम, ठीक है, Ag, फिर उसके बाद आपके पास क्या Au, Zn, ठीक है ना, ETC, ये सब के सब जितने भी मेटल हैं सब के सब एग्जाम्पल हैं किसके, आपके कंडक्टर के। अब हम लोग इंसुलेटर मटेरियल के बारे में देख लेते हैं। तो इंसुलेटर मटेरियल वो सारे मटेरियल होंगे जिनमें एक्सेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या मैं एक शब्दों में बोलूं, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे। जिन मटेरियल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वो इंसुलेटर कहलाएगा। अब जब उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मूव कहां से करेगा, फ्लो कहां से करेगा? इसके सारे एग्जांपल्स आपके सामने इंसुलेटर के बन जाएंगे। वुड, ठीक है, प्लास्टिक्स, नायलॉन, रबर, ये सब सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, इंसुलेटर में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है। कंडक्टर का मतलब हो गया कि वो मटेरियल जिसमें एक्सेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल के अंदर मूव करते हो, फ्लो करते हो, जिससे कि वो कंडक्टिविटी शो करता हो। और यहाँ पे इंसुलेटर में वो मटेरियल जिनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और जब अवेलेबल नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कहां से करेगा, तो वो आपके पास आ जाएगा आपका किसमें, इंसुलेटर में। उसके बाद हमारे पास लास्ट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी हो वो बेसिकली बिलोंग करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। इसकी कंडक्टिविटी बिलोंग करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। ये ना तो कंप्लीटली कंडक्टर होता है और ना ही कंप्लीटली इंसुलेटर होता है। ये कंडक्टर और इंसुलेटर का मिला जुला संगम होता है। एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा जर्मेनियम एंड सिलिकॉन।
और भी बहुत सारे मटेरियल है, लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन बेस्ट होता है इसलिए। अच्छा, अब देखते हैं कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर मैं हीट करूंगा, हीट करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्डिंग एनर्जी को पा के अपने बॉन्ड तोड़ के और फ्री हो जाएंगे। थोड़ा और हीट किया, हीट करने के बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो वो मूव करना शुरू करेंगे, और मूव करेंगे तो एक दूसरे से उनका कोलिजन बढ़ जाएगा, टकराना शुरू हो जाएंगे फटाफट फटाफट। और जब कोलिजन बढ़ जाएगा तो इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये किसके केसेस में? कंडक्टर के केस में। मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया और इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। सेमीकंडक्टर में बिल्कुल उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है, जबकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होती है। अब सबसे पहली बात है कि हमारे पास तीन तरह के मटेरियल ऑब्वियसली हैं, एक कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो इनको चार्ज करने का तीन अलग अलग मेथड भी होगा, या फिर इनके अलग मेथड भी होंगे चार्ज करने का। सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो बेसिकली मेथड ऑफ चार्जिंग है। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी मटेरियल को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास चार्ज करने के जो मेथड है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि मटेरियल किस प्रकार का है, किस टाइप का मटेरियल है। फॉर एग्जांपल अगर कंडक्टर है तो उसके लिए एक अलग ही टाइप बनेगा चार्जिंग का, इंसुलेटर है तो अलग टाइप बनेगा, सेमीकंडक्टर है तो अलग टाइप बनेगा। सो बेसिकली जो डिफाइंड मेथड है वो तीन तरह की मेथड है। नंबर वन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मेथड। नंबर टू कंडक्शन, कंडक्शन मेथड। और नंबर थ्री इंडक्शन मेथड। ये देखो तीन है चार्ज करने के लिए। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन और तीसरा है इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होगा हम लोग देख लेते हैं कि फ्रिक्शन में क्या होता है। इनके अपने ही अपने अलग अलग मायने हैं। जैसे कि फ्रिक्शन में मैं अगर प्लास्टिक्स को, किसी नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को, किसी इंसुलेटर को लूं और उनके बीच में ऐसे फ्रिक्शन करना शुरू करूं तो फ्रिक्शन करने से क्या हो जाएगा, उनके बीच में थर्मल हीट जनरेट होगी। ऐसे मैंने किया, इनको ऐसे फ्रिक्शन करना शुरू किया, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये लेयर और ये लेयर हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद उसको, जो उस मटेरियल के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्साइटेड होके बाहर निकल जाते हैं, और फिर वहां से उनका कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो चार्ज हो जाते हैं मेथड। सो बेसिकली फ्रिक्शन में क्या होता है, हम किसी दो मटेरियल को चार्ज तो कर सकते हैं। मटेरियल क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर वो इंसुलेटर होना चाहिए, या फिर वो इंसुलेटर होना चाहिए। हम कभी भी किसी ऐसे मटेरियल को फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते जो कंडक्टर हो, कंडक्टर हो। हम कंडक्टर को फ्रिक्शन से चार्ज ही नहीं कर सकते। कंडक्टर को फ्रिक्शन से चार्ज इसलिए नहीं कर सकते कि जैसे हम उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, वो एक दूसरे को जब तक हीट ऐसे फ्रिक्शन कर रहे हैं, जो चार्ज जनरेट होगा, पहला कंडक्टर अपने ओवरऑल पे उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और फिर से वो न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा कंडक्टर भी चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर क्या करता है, अपने पूरे मटेरियल के ऊपर चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इंसुलेटर ऐसा नहीं करता। इंसुलेटर में अगर ये एक इंसुलेटर ऑब्जेक्ट है, एक इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इसके इस पोर्शन पे चार्ज दिया प्लस चार्ज, तो ये चार्ज सिर्फ इतना ही प्लेस पे रहेगा, ये पूरे सरफेस पे नहीं फैलेगा। लेकिन अगर ये कंडक्टर हो गया, अगर ये कंडक्टर है और अगर मैंने इसको प्लस चार्ज दिया,
तो ये पूरा प्लस चार्ज इसके सरफेस पे फैल जाएगा और ओवरऑल चार्ज फिर से जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये। सो हम लोग कभी भी फ्रिक्शन से जो है कि कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं करते, हम फ्रिक्शन से केवल और केवल नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर ऑब्जेक्ट को ही चार्ज करते हैं। इंपॉर्टेंट इसका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यह है कि जब हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पे उसके अपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट होता है। जैसे कि अगर मैंने एक ग्लास रॉड ले लिया, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और इसको मैंने सिल्क के साथ, यहां पे सिल्क ले लिया, सिल्क, ग्लास रॉड को अगर सिल्क के साथ रब करता हूं तो क्या हो जाएगा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। देखो, देखो इसके अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे के ऊपर जनरेट होता है। जब मैं फ्रिक्शन करूंगा, ऐसे फ्रिक्शन करना शुरू करूंगा, तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज अपीयर होगा उसके जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जनरेट हो जाएगा। और ये इस फ्रिक्शन की सबसे खास प्रॉपर्टी होती है। फ्रिक्शन में हमेशा जब हम चार्जिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्शन का, सो फ्रिक्शन में एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट नेचर के जो है कि चार्ज से चार्ज हो जाते हैं बेसिकली। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कंडक्शन क्या होता है बेसिकली। सो हमारा दूसरा मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में क्या होगा, हम लोग कंडक्शन मेथड में कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। हमने एक कंडक्टर लिया और इसके कांटेक्ट में दूसरा कंडक्टर को ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसमें फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, ध्यान देना, यहां पे फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक कंडक्टर लिया, इसके ऊपर मैंने प्लस चार्ज दे रखा है, पहले से ये चार्ज है, और इसके कांटेक्ट में एक जो है कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट ऐसे ला दिया। अब ये चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ फ्लो हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर है तो ये चार्ज को अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए, और ये चार्ज यहां से इसके ऊपर पूरा फैल जाएगा। सो देखो इसमें क्या है, इसमें सेम टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेम टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर ये प्लस है तो इस पे प्लस चार्ज होगा, अगर ये माइनस है तो इस पे माइनस चार्ज होगा। यही चार्ज इसके ऊपर फैल जाएगा, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वही कंडीशन यहां पे है, अगर मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, यहां से ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और अगर इसके कांटेक्ट में इसको लाया तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फ्रिक्शन में और कंडक्शन में कितना अंतर है ये समझ लेते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन में क्या था कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जब रब कर रहा था, तो सपोज करो कि इस पे 5 कूलाम का प्लस चार्ज जनरेट हुआ, तो दूसरे वाले मटेरियल के ऊपर 5 कूलाम का नेगेटिव चार्ज ही जनरेट होगा। अमाउंट भी, इनके मैग्नीट्यूड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये था हमारे किस में, फ्रैक्शन में। ये किस में था, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जब इन दोनों को फ्रैक्शन आपस में रब कर रहे थे तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता था उतना नेगेटिव चार्ज होता था। लेकिन इसके अंदर कहानी बदल गई। इसके अंदर कहानी यह है कि अगर इस पे मैंने टोटल 10 कूलाम चार्ज दिया है तो वो 10 कूलाम चार्ज ही इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन दोनों के ऊपर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी 10 कूलाम ही रहेगा। मतलब है कि इसके ऊपर 5 कूलाम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके ऊपर 5 कूलाम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेम चार्ज, अगर ये माइनस है तो -5, ये -5, सेम टाइप ऑफ नेचर ऑफ चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन फ्रिक्शन में ये कहानी नहीं थी, फ्रिक्शन में अपोजिट नेचर का चार्ज था। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका है कि कंडक्शन के अंदर में ओनली कंडक्टर ही चार्ज कर सकते हैं। कंडक्टर की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि ये चार्ज को क्या करता है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल दी सरफेस।
ये अपने ऊपर चार्ज को क्या कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ओवरऑल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। अब हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास है कि सिंपल सा लास्ट कौन सा है, दैट इज इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होगा, यहां पे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल और केवल इंडक्शन देखेंगे। सो इंडक्शन में क्या होगा कि एक कंडक्टर को क्या करेंगे, एक कंडक्टर को ऐसे चार्ज करेंगे, ये कंडक्टर पहले से चार्ज होगा, प्लस चार्ज से मैंने इसको चार्ज कर दिया, और इसके जस्ट पास में कुछ डिस्टेंस पे एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को लाके ऐसे रख दूंगा। ये क्या है, चार्ज, ये क्या है, अनचार्ज। ये चार्ज है, ये अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब हुआ कि ये मटेरियल कंडक्टर तो है, लेकिन इस पे इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज अवेलेबल है। इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज। तो जिस भी मटेरियल के ऊपर अगर इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अवेलेबल होता है, वो जो है कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है, न्यूट्रल बॉडी होती है, जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने क्या किया, एक चार्ज ऑब्जेक्ट के जस्ट पास में एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, और फिर इंडक्शन के कारण इसके फेस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके फेस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पूरा मटेरियल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसमें क्या, कंडक्शन और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है, कंडक्शन में ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐड कर देते थे, जोड़ देते थे, ऐसे कांटेक्ट में लाते थे, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के कांटेक्ट में ला दिया, ऐसे जोड़ दिया, फिजिकल कांटेक्ट हो गया, और फिर हमारे पास चार्ज का ट्रांसफर होता था, सेम टाइप का चार्ज ट्रांसफर होता था, सेम टाइप का चार्ज, देखो सेम टाइप चार्ज, अगर ये प्लस है तो इसके ऊपर भी प्लस चार्ज ही ट्रांसफर होगा, फ्लो होगा। और लेकिन इसके अंदर अलग है, अगर ये प्लस है तो इंड्यूस्ड होके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो इंड्यूस होके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन वाले में फिजिकल कांटेक्ट था, फ्रिक्शन में फिजिकल कांटेक्ट था, लेकिन एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे कितना होता था, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास तीनों हो गया, फ्रिक्शन में फिजिकल कांटेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट पे एक दूसरे के अपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट होता है। फ्रिक्शन में केवल और केवल नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, इंसुलेटर ऑब्जेक्ट को ही हम चार्ज कर सकते हैं, ये हमारे पास फ्रिक्शन हो गया। कंडक्शन में हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है, हम फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते, और उनके बीच में सेम नेचर का सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब हम उनको कांटेक्ट में लाते हैं तो। और इंडक्शन में जो है एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के फिजिकल मींस कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, कुछ डिस्टेंस पे उसको रखते हैं, और फिर उसके अपोजिट नेचर का चार्ज उसके ऊपर जनरेट हो जाता है। सपोज करो यहाँ पे 20 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर -20 कूलाम का नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये हमेशा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अगर प्लस है तो 5 प्लस होगा, समझ में आ रहा मेरी बातें, माइनस है तो 5 माइनस होगा, समझ में आ रहा। सो ये हमारे पास 3 तरह के मेथड थे जिनसे हम किसी भी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला हमारे पास हो जाएगा कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, सो उसको देखते हैं। हाँ, तो हमारा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिकली जो चार्ज है जिनसे हम किसी भी मटेरियल को चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज के हमारे पास बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हमेशा अपने आप को कंजर्व करके रखता है, आइसोलेटेड सिस्टम हो या फिर किसी भी कंडीशन में वो चार्ज हमेशा अपने आप को कंजर्व करके रखता है। और दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड आपके पास है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज या एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बेसिकली हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। सो अगर कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है,
तो उसके ऊपर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज कंजर्व होगा। एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसके ऊपर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज कंजर्व होगा, ना तो ये लॉस्ट होगा और ना तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट होगा, चाहे सिस्टम का कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। एग्जाम्पल के फॉर्म पे अगर देखते हैं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन उठाओ और उसमें बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ चार्ज कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने Na+Cl सोडियम प्लस क्लोरीन और इसका रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिल गया, NaCl सोडियम क्लोराइड। देखो बिफोर रिएक्शन सोडियम 1 क्लोरीन 1 बिफोर रिएक्शन द नंबर ऑफ चार्ज 0 एंड आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ चार्ज 0। सो यहां पे चार्ज कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। दूसरा केस हम यहां पे ये ले लेते हैं कि पेयर प्रोडक्शन में एक पॉजिट्रॉन और एक जो है इलेक्ट्रॉन, दोनों को कंबाइन करते हैं, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन होने के बाद एक गामा रे फोटोन प्रोड्यूस करते हैं, हाई एनर्जेटिक गामा रे फोटोन। तो यहां पे प्लस चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज दोनों मिलके यहां पे 0। सो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज बिफोर रिएक्शन 0 एंड आफ्टर रिएक्शन नेट अमाउंट ऑफ चार्ज 0। बिफोर रिएक्शन 0 एंड आफ्टर रिएक्शन 0। देखो चार्ज कंजर्व है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इनहिलेशन ऑफ चार्ज, इनहिलेशन ऑफ चार्ज सिंपल सा इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, एक्चुअल में ये जो एग्जांपल था ये कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज का ही था। हमने क्या किया यहां पे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कंबाइंड हुआ और यहां पे गामा फोटोन को प्रोड्यूस किया, दोनों एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन करके किसको प्रोड्यूस किया, गामा फोटॉन्स को। बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन दोनों चार्ज कंजर्व। पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज का अगर मैं एग्जांपल देखूं, चूंकि ये इसका एग्जांपल था, पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज में एक गामा फोटोन डिफ्यूज होके एक पॉजिट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। देखो एक गामा फोटोन डिफ्यूज होता है और एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। देखो 1 + 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 0 एंड बिफोर रिएक्शन हमारे पास 0 था। सो यहां पे भी चार्ज कंजर्व, ना तो चार्ज की क्वांटिटी बढ़ी है ना चार्ज की क्वांटिटी कम हुई है। यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइंड होके एक गामा फोटॉन्स क्रिएट किए। यहां पे भी चार्ज क्वांटिटी 0, आफ्टर रिएक्शन भी चार्ज की क्वांटिटी 0। अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी में। यूरेनियम 92U238, यूरेनियम का डिफ्यूजन होना, डीके होना। सो ये जब डीके होता है इसका, सो बन जाता है थोरियम में TH, थोरियम 234, थोरियम 234 और प्लस 2He अल्फा पार्टिकल, देयर इज अ 4 प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो करता है। देखो क्या आ रहा है, बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज 92, आफ्टर रिएक्शन 90 + 2 टोटल 92। सो रेडियो एक्टिविटी के रिएक्शन में भी हम देख सकते हैं कि चार्ज क्या है, कंजर्व है। सो दुनिया का कोई भी फिनोमिना क्यों ना हो, वो कैसा भी केमिकल रिएक्शन हो, कैसा भी रिएक्शन हो, उस पूरे रिएक्शन में चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है। मतलब ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि उसे ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपल सा केसेस हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बनेगा। सेकेंड अब हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक कोई ऐसा मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। कौन, बेसिक फंडामेंटल चार्ज जो है
वो हमेशा ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। इसका मतलब है इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e, ऐसे करके इसके फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। ये कभी भी आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता, 1/2e प्लस माइनस, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा, इंटीजर के मल्टीपल फॉर्म में होगा। या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, और इस ऑब्जेक्ट के पास में दूसरा ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन करके लाया, फ्रिक्शन किया। सो ए ऑब्जेक्ट से अगर इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर होता है बी पे, तो ऑलवेज ये हमेशा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा बेसिक चार्ज का। बेसिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब यहां से जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो एन ई प्लस माइनस के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। जहां पे एन क्या है, एन है हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, या फिर इसकी वैल्यू को अपन 1 2 3 4 डॉट 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 ये रख सकते हैं। और ई क्या हमारे पास है, बेसिक चार्ज, इसको अपन फंडामेंटल चार्ज भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल चार्ज। सो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। इसका मतलब है कि चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल इंटीजर ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिकली ये हमारा इसका पूरी थियरी बन जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। ये बोल रहा है कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर इतना कूलम चार्ज हो सकता है। इसके अस्तित्व की बात बोल दिया कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना कूलम 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम चार्ज पॉसिबल है या नहीं। सो इसके लिए चेक करते हैं कैसे बनेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू क्या, प्लस माइनस एन। हमारे पास चार्ज की वैल्यू गिवन है, देखो यहाँ पे Q इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम ऑलरेडी गिवन है। और हमें E की वैल्यू ऑलरेडी पता है। E क्या है, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज, या उसको फंडामेंटल चार्ज बोल सकते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। नंबर ऑफ चार्ज कैलकुलेट करते हैं, सो क्या बन जाएगा, Q अपॉन E, सो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम एंड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये ऊपर की तरफ ट्रांसफर होगा, तो कितना बन जाएगा जरा देखना, 10 टू द पावर 1। ठीक है, और इसका आप क्या करोगे, डिवाइड करो। सो इसका डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, जल्दी फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ। 37.5, 37.5 ये हमारे पास इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा। देखो नंबर ऑफ चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, और नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू किस में आ गई, फ्रैक्शन में। और अभी तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने बताया था कि कभी भी नंबर ऑफ चार्ज फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता, वो हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में ही होगा। सो ये चार्ज नॉट पॉसिबल, इतना चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू जो नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू आई है वो हमें आनी चाहिए थी किसके फॉर्म में, नेचुरल नंबर, या फिर मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं कि इंटीजर के फॉर्म में आनी चाहिए थी। अगर वो इंटीजर के फॉर्म में 10 या 37 आता या 36 आता या 38 आता, तो देखो ये इंटीजर है,
इंटीजर के फॉर्म में आता तो पॉसिबल होता, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन या डेसिमल के फॉर्म में आया है, जबकि ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है किसी भी मटेरियल के ऊपर एग्जिस्ट करता। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो क्या बोलना चाहता है, अ सब्सटेंस इज लैकिंग 100 इलेक्ट्रॉन, लैकिंग 100 इलेक्ट्रॉन, टेल द अमाउंट एंड टाइप ऑफ चार्ज ऑन इट। बोलना चाहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी है, लैकिंग है, कम है, कितना 100 इलेक्ट्रॉन। तो बोलना चाहता है कि उसकी अमाउंट बताओ, कितना कूलाम चार्ज होगा, ये पूछ रहा है, और फिर उस चार्ज का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो हमेशा चार्ज पॉजिटिव नेचर का होगा। जिस मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव, वो मटेरियल हमेशा नेगेटिव होता है। जिस मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होती है वो नेगेटिव होता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनी मटेरियल हैव नेगेटिव चार्ज and the deficiency of electron on any material will be positive charge. So यहाँ पे obviously पहले से given है कि lacking 100 charge मतलब 100 इलेक्ट्रॉन। सो उस 100 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है और चार्ज का नेचर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब हमें ये कैलकुलेट करना कि अमाउंट कितना बनेगा। सो अमाउंट के लिए हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई, और n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कितना हमारे पास है 100 इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 Q। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम, और इसका नेचर कैसा निकल गया, पॉजिटिव। नेचर कैसे डिफाइन किया हमने, नेचर डिफाइन किया इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। अगर यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो यही नेचर क्या बनता, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। और यहां पे लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेचर क्या बन गया, पॉजिटिव, कम खत्म। लास्ट क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। कितना चार्ज की वैल्यू कितना दे रहा, 1 कूलम, और उसके बाद E की वैल्यू हमें पता 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या बोला है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए एन कैलकुलेट कर लूंगा Q अपॉन ऑफ E, फिर से इसको 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे 6.25 10 टू द पावर 18। क्या पूछा है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज क्रिएट करेंगे। तो हमने बता दिया कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज क्रिएट करेंगे। हमने कैसे फॉर्म किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले पे। Q की वैल्यू 1 कूलम गिवन था, यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट में 1 कूलम गिवन था। नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट करना था, चार्ज पार्टिकल का चार्ज हमारे पास गिवन था। हमारे पास E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पहले से गिवन था, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है। और हमने यहाँ पे Q इक्वल टू एन ई में रखा है, एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या एक्सप्लेन करता है कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, E2 E3 E4 E डॉट 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 एनी। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज समीशन ऑफ ऑल चार्जेस। सो Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, E प्लस 2E प्लस 3E प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये प्लस का NE बन जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं समीशन ऑफ चार्ज ओनली।
सो ये हमारे पास इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर का पूरा चार्ज निकल जाएगा। यही होता है आपके पास एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अच्छा, आप ये मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो है N1 पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे N2E नेगेटिव चार्ज है। N2E नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या बन जाएगा? यहां पे टोटल चार्ज क्या बन जाएगा? N1E प्लस माइनस N2E। यहां से मैं E को कॉमन कर लूंगा तो N1 माइनस N2 टोटल नंबर ऑफ चार्ज बन जाएगा। क्या बोला मैंने कि N1E प्लस चार्ज है, N1 प्लस चार्ज है और N2 माइनस चार्ज है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज इस मटेरियल, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना बन जाएगा? N1E प्लस माइनस ऑफ N2E और फिर उसका रिजल्टेंट E कॉमन N1 माइनस ऑफ N2, ये हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा। सो एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस का ये कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना नंबर ऑफ चार्ज है सभी चार्ज को ऐड कर देना उनके नेचर के साथ। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ये हमने आज हमने पूरे लेक्चर में क्या देखा? केवल बेसिक प्रॉपर्टी देखा। अब हमारा अगला लेक्चर जो होगा उसमें कूलॉम्स लॉ और उसके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसमें मैटर के बारे में डिस्कस किया कि मैटर, कंडक्टर और इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इनके डिफरेंशिएशन को देखा कि कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। उसके बाद चार्जिंग मेथड में देखा हमने कौन सा, फ्रिक्शन, कंडक्शन और जो है कि इंडक्शन। ठीक है, ये 3 मेथड को हमने देखा। उसके बाद उनके बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जिसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज था। नेक्स्ट लेक्चर अपना जो कूलॉम्स लॉ पे बनेगा। थैंक यू।